बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ शहज़ाद रफ़ीक और आप देख रहे हैं स्टोरी टुडे। नाज़रीन, चैम्बर इलेक्शन पर ख़ुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो है वो पोलिंग मुकम्मल होकर वोटिंग का अमल भी जो है वो गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है। रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं, मुख्तलिफ बॉक्सेस के जो है वो रिज़ल्ट आउट होना शुरू हो गए हैं, जिसमें यही बताया जा रहा है कि फ़ाउंडर गोल्डन इत्तेहाद ग्रुप जो है उसको बर्तरी जो है वो इस वक्त उसकी नज़र आ रही है। इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाउंडर गोल्डन इत्तेहाद ग्रुप के मरकज़ी रहनुमा मियाँ अतीकुर रहमान साहब, डायरेक्टर एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और हमारे साथ एक दूसरे मेहमान हैं इफ्तिहार अली गिल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और चैम्बर इलेक्शन पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। पहले मियाँ साहब से बात करेंगे। मियाँ साहब, आपको पहले हम मुबारक देते हैं, जो अभी इब्तदाई रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं, तो क्या देख रहे हैं ये तसलसल रिज़ल्ट का इसी तरह जारी रहेगा? कितनी बर्तरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सफ़र दर्जनों में या सैकड़ों में शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों में पहुंच चुका है। और इसमें मैं समझता हूं कि सबसे जो अहम मामला है वो है आजिज़ी, इनकसारी और शराफत वाला। और ख़ालिस्तन ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके लिए शुरू किया गया था, जिसको FIJ कहते हैं, फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा ये 3 साल का सफ़र जो है, बड़े हमने नेक नीति के साथ लोगों को, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुख्तलिफ़ फ़ोरम में अगर ये बात सबके सामने आई है, वो ये थी कि फ़ैमिलीज़ ग्रुप बन के रह गया था। तो इसको हमने इंशाल्लाह ख़त्म करके, जो इन्होंने सिलेक्शन शुरू करना चाह रहे थे वो इलेक्शन में तब्दील की। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आज भी आपके सामने है। इससे पहले भी था जो 19 तारीख को आया है, तो उसमें भी इंशाल्लाह हम विन में हैं। तो आज भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा हम ही विन हैं। आज का अगर नतीजे में आप ये 7 सीटें जीत जाते हैं, इसका कॉर्पोरेट क्लाब्स का जो रिज़ल्ट है और जो उसका केस पड़ा हुआ है हाई कोर्ट में, उस पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, असर इसके जीतने का तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह असर तो पड़ेगा, लेकिन इसमें ये बात बिल्कुल क्लियर है। देखें, DGTO जो है वो कोई ऐसा मामला नहीं है कि उनको ये सारी चीज़ें नज़र ना आ रही हों। उन्होंने ही, जब इन लोगों ने बोगस फौजी करके जो वोट्स बनाए थे उनको कैंसिल किया, उन्होंने किया। ये फिर हाई कोर्ट में भी गए, उधर से भी ये बुरी तरह इनको मुंह की खानी पड़ी। अब भी इंशाल्लाह ये जो 27 वोट्स हैं, इन्होंने ये ड्रामा किया है, ये जालसाजी की है कि एतमाद में लेके हमारे दोस्तों को ये 27 वोट जो कास्ट करवाए हैं, ये इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर कट है कि वो नहीं होंगे, क्योंकि वो मुस्तरद कर चुके हैं पहले DGTO। तो वो कैसे अब कहेंगे कि ये 27 वोट कास्ट हो सकती है? अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा और इस पर असरअंदाज होगा इंशाल्लाह। मियाँ साहब की आप बात सुन रहे थे, प्रोग्राम में इफ्तिहार अली गिल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। इफ्तिहार साहब, आप चैम्बर इलेक्शन पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, आज भी दिन भर आप दोनों कैंप्स में जाते रहे। एक तो क्या तजिया इस टाइम जो रिज़ल्ट आना शुरू है, क्या देख रहे हैं, ये इसका तसलसल रहेगा? लीड कौन लेके जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हाफिज़ शहज़ाद रफ़ीक साहब, आपका शुक्रिया। स्टोरी टुडे को हम प्रॉपर जो है वो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। स्टोरी टुडे जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो इलेक्शन की भरपूर कवरेज कर रहा है, जो कि खुश आइंद है। जहाँ तक रही बात रिज़ल्ट की, तो पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये हमारे गुजरांवाला का एक बड़ा प्यारा एक हुस्न है कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो हर दौर में, हर साल जो है वो एक निगाह का मरकज़ रहा है। यहाँ पर साबका रवायात में जो है वो हम देखते थे कि मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे पर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार करते थे कि यहाँ पर जो है वो हर एक की अपनी अपनी इजारादारी है, रिश्तेदारों को नवाजा जाता है, यहाँ पर जो है वो अकरबा परवरी होती है, अपने अपने जो है वो रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को और दीगर जो भी मंजूर नज़र लोग हैं उनको जो है वो आगे लाया जाता है। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो साबका रवायात का ख़ात्मा हो चुका है और यहाँ पर नई चीज़ें देखने को आ रही हैं। गुज़िश्ता साल की अगर बात करें तो 2 ग्रुप थे, जिसमें यूनिटी ग्रुप और दूसरा फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप। अब इस ग्रुप में एक और बागी ग्रुप ने भी जो है वो शिरकत की है, इश्तराक किया है। तो उसमें क्या है कि पहले कहा जाता था कि ये फाउंडर इत्तेहाद भी बागियों का ग्रुप है, वो भी यूनिटी में से ही निकले थे। और अब ये एहसास ग्रुप का निकलना, वो भी अब नई एक चीज़ है कि वो भी बागी होकर ही निकले हैं, जो कि साबका दौर में बरसरे इक़्तिदार रह चुके हैं। और अब जो नताइज हैं वो पिछली दफ़ा जो है वो
फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और यूनिटी वन यूनिटी को जो है वो फातह करार दिए गए थे। और गुज़िश्ता साल हमने बतौर ऑब्ज़र्वर उस इलेक्शन को भी कवर किया, देखा। उसमें जो है वो यहाँ पर एक बात कही गई थी जो कि मैं ये अब आपके तवसत से स्टोरी टुडे पर कहना चाहूँगा कि इन्होंने ये कहा था कि इस इलेक्शन से हमने फाउंडर इत्तेहाद ने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से शिकस्त का सामना करके। अब जो है वो अगले साल भरपूर तैयारी और डे वन से हमने देखा कि यहाँ के जितने भी इनके कायदीन हैं, जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी इनके एक्टिव मेंबर्स हैं, हमने उन्हें देखा। उनमें अगर नाम लिया जाए अताफ़रीद चौधरी है, आसम अनीस हैं, शेख आमिर हैं, मियाँ तीको रहमान हैं, इसके अलावा जो इनके बड़े कायदीन हैं उनमें भी उनका भी अगर ज़िक्र ना किया जाए तो जो है वो राना नासिर साहब हैं, शेख असलम साहब हैं, तो अगर उनका जिक्र ना किया जाए तो ज़्यादती होगी। डे वन से इलेक्शन अनाउंस होने के बाद यहाँ पर फूल एक दूसरे को हार जो है वो पहनाए गए। हारने वाले ग्रुप ने भी एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया और यहाँ से अहद करके वो निकले थे कि हम जो है वो आज से ही कैंपेन का आगाज़ करेंगे, और किया इन्होंने। अगर आज ये 7 सीटें आज की ये जीत जाते हैं एसोसिएट क्लास की, तो जो परसों का नतीजा है और जो केस पड़ा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उस पर किस तरह असरअंदाज होगा और इनको कितनी मोरल वैल्यू इनकी बढ़ सकती है? वो बात बड़ी क्लियर है, जैसे कि मियाँ अतीकुर रहमान साहब ने भी मुझसे कबल ये बताया कि यकीनन जो है वो डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जो मामला चल रहा है और इसके अलावा जो हाई कोर्ट में भी इनका मामला चल रहा है जो कि मतनाज़ा वोट हैं इनके 27-28, अगर वो चीज़ जो है वो अगर उसके बावजूद भी चूँकि परसों जो सी क्लास के जो इलेक्शन हुए उसमें उन्होंने दावा किया कि वो इलेक्शन वन यूनिटी जीत चुके हैं। अब ये अगर आज ये नशिस्तें जीत जाते हैं, अगर आज ये सीटें निकाल लेते हैं, तो यकीनन जो है वो अगर वो मतनाज़ा वोट कट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फाउंडर इत्तेहाद और एहसास ग्रुप को एडवांस में मुबारकबाद देनी चाहिए। दूसरी बात, सिक्योरिटी के हवाले से जो यहाँ पर देखने को मिला, एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया था दोपहर के वक्त, लेकिन उसके बावजूद गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया पुलिस ने यहाँ पर बड़े अच्छे इंतज़ामात किए जो कि खुशाइंद है। यहाँ पर जो है वो हर साल यही कहा जाता है कि जो है वो ये इलेक्शन जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगा, यहाँ पर कोई बेहंगम सा माहौल बनने का जो है वो हर वक्त ख़दशा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बड़ा सेफ़ साफ़ हुआ और मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ एहसास ग्रुप को और आपको भी मुबारक देता हूँ कि आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इस पूरे इलेक्शन को कवर किया है। बहुत शुक्रिया। इफ्तार अली गिल साहब और मियाँ तीकुर रहमान साहब अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नताइज आना शुरू हो गए हैं। आपको अगले वीडियो के सेगमेंट में फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप में कैंप में लेकर चलेंगे। डोल डमक्का शुरू है, भंगड़े डाले जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं और अगर ये आज का इलेक्शन फाउंडर इत्तेहाद जीता है तो इनको एक अखलाकी बर्तरी होगी कि जो ये क्लेम कर रहे थे कि परसों रिगिंग हुई है, धांधली हुई है और टेक्निकली इंजीनियरिंग करके वो इलेक्शन चुराया गया है, तो इनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। वीडियो के अगले सेगमेंट के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।